अस्सलामुअलैकुम। एक नाजायज संतान जिसे बड़ा करियर तो छोड़ो, बड़े सोचने तक पर भी पाबंदी थी, पर इन्होंने इन सबको नजरअंदाज कर अपना रास्ता खुद बनाया। मैं बात कर रही हूँ लियोनार्डो दा विंची की, जो आज के युग में एक महान कलाकार, बॉटनी, एनाटॉमी, मिलिट्री इंजीनियरिंग जैसे ना जाने कितने फील्डों में डीपेस्ट नॉलेज लेकर अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज करा गए। ये एक रेसेंस पॉलीमैथ नाम से भी मशहूर थे, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसका एक फील्ड में मास्टरी और एक्सपर्टी तो है, लेकिन इसके साथ साथ उसे लगभग हर फील्ड के बारे में बहुत डीपेस्ट नॉलेज है। लियोनार्डो इतने जीनियस थे कि वो जिस समय में रह रहे थे उससे कहीं आगे की सोच रखते थे। उन्होंने उस समय में पैराशूट, हेलीकॉप्टर, मशीन गन जैसे उम्दा आविष्कारों के स्केच भी बनाए। यही चीजें इनकी डीप थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी के सिंबल है। इस वीडियो में 6 प्रिंसिपल मैं आपको बताऊंगी जो लियोनार्डो की तरह मल्टी स्किल डेवलप करने में आपकी मदद करेंगे। आप एक ऐसे इंसान बन जाएंगे वीडियो को देखने के बाद जो ज्यादा जानने और सीखने के लिए हमेशा इच्छुक रहता है। पहला, नंबर 1, स्फुमाटो। स्फुमाटो शब्द का मतलब है धुएं की तरह ऊपर जाना या धुंधला हो जाना। इसकी झलक हमें लियोनार्डो की यूनिक पेंटिंग स्टाइल में देखने को मिलती है। अगर आप मोनालिसा की पेंटिंग देखते हैं तो वह आपको बहुत रहस्यमय दिखाई देगी। उसकी मुस्कान का राज आज तक नहीं खुल पाया है कि उसके पीछे उसकी क्या भावना है, जैसे हंसना, अच्छाई, बुराई, सैडनेस या फिर मासूमियत। आपको क्या लगता है लियोनार्डो इससे क्या मैसेज देना चाहते थे? यही पहला प्रिंसिपल है। हमें तुरंत किसी चीज को देखकर नतीजे पर नहीं आना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज के अलग अलग पहलू होते हैं। बस आपको उसे अलग एंगल से देखने की जरूरत होती है। लियोनार्डो जैसे मास्टर पेंटर कोई भी चीज अनजाने में या इत्तेफाक से नहीं करते हैं। वे हर चीज के पीछे एक ठोस कारण जरूर रखते हैं। इस पेंटिंग के पीछे भी कुछ ना कुछ संदेश जरूर है। तो आप कमेंट करके बताइए आपको इस पेंटिंग में क्या दिखता है। नंबर 2, क्यूरियोसिटी। बचपन से ही लियोनार्डो को अपने आसपास की दुनिया के बारे में जानने की इच्छा रहती थी, तो कागज और पेंसिल लेके वे जंगलों में चले जाते थे और जो चीज उनका ध्यान खींच लेती थी वे उसका ही स्केच बनाने लगते थे। सब कुछ जानने के लिए इतने इच्छुक थे कि उनके माइंड में बहुत से सवाल आते रहते थे जिन्हें वे अपनी पेंटिंग में उतारते। लियोनार्डो का कहना था कि इंसान अपने से ज्यादा सामने वाले की गलतियां अच्छे से निकाल लेता है, इसलिए उनके द्वारा निकाली गई कमियों को सुधार कर अपने आप को और क्रिएटिव बनाते जाइए। और काम के बीच छोटे छोटे ब्रेक लेना कलाकारों की निशानी है, इसलिए हमेशा जानने के लिए उत्सुक रहो। ये हमारे माइंड को शार्प बनाती है। कहते हैं जो सबको नेचर सिखा सकता है और कोई नहीं सिखा सकता, इसलिए सर्च योर नेचर। नंबर 3, डिमोस्ट्राजिओने। लियोनार्डो पढ़े लिखे नहीं थे, बाद में पेंटर और मूर्तिकार एंड्रिया डेल वेरियोचियो के शिष्य रहे। वेरियोचियो एक्सपीरियंस के सीखने में विश्वास रखते थे। लियोनार्डो का मानना था कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से हम चीजों को और बेहतर ढंग से सीख सकते हैं और सुनी हुई चीजों को कभी अपने विश्वास में ना लाएं। सब कुछ प्रैक्टिकल करके देखो। और एक बात हमेशा याद रखना, नेचर हमारा सबसे बड़ा और सबसे अहम टीचर है। वो हमें वो सब सिखा सकता है जो हमें कोई नहीं सिखा सकता है। लियोनार्डो ने एक जगह लिखा था कि एक्सपीरियंस कभी गलत नहीं होते। आप फेल तभी होते हैं जब आप जल्दी रिजल्ट पाने के लिए उम्मीद नहीं करते हैं। वे आगे कहते हैं कि रुकावट मुझे झुका नहीं सकती। वे ना कभी एक्सपीरियंस करने से डरे, ना ही हार मान के पीछे हटे। नंबर 4, सेंसाजियोने। लियोनार्डो ने इंसान के 5 सेंस ऑर्गन को बहुत अहमियत दी, जिनका यूज हमें ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। जैसे किसी भी चीज को अच्छे से समझना, माइंड, अच्छे से सुनना, ईयर, टच करना, स्किन, देखना, आई, फील करना, शरीर अंदर का। इन सबको हमें अच्छे से बहुत ध्यान से यूज करना चाहिए। यही चीजें हमें सफल बना सकती है। लियोनार्डो हमेशा अपने सेंस का ज्यादा से ज्यादा यूज करते थे। चलिए आप ईमानदारी से बताइए, आखिरी बार कब आपने तारों भरे आसमान की तारीफ की थी? खाने को कब आपने जायके से खाया था? जो चीज हमारे पास है हम उसकी कदर नहीं करते। पता नहीं हम कैसे और क्यों जी रहे हैं। अगर आप भी जीने के सही मायना महसूस करना चाहते हैं तो लियोनार्डो की तरह अपने सेंस का ज्यादा से ज्यादा और सही तरीके से यूज करें। नंबर 5, आर्ट एंड सिंजा। लियोनार्डो लेफ्ट हैंडेड थे, यानी उनका राइट माइंड ज्यादा एक्टिव था और साइंटिस्टों ने यही प्रूव किया है कि माइंड का राइट साइड इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी और लेफ्ट साइड लॉजिक एंड रीजनिंग के लिए यूज होता है। लेकिन लियोनार्डो का मानना था कि आर्ट एंड साइंस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वो अपनी पेंटिंग और मूर्तियों का आउटलाइन बनाने के लिए
लिए मैथ के सटीक मेजरमेंट का यूज करते थे। लियोनार्डो ने अपने स्टूडेंट को डिटेल लॉजिक एंड मैथ पर ध्यान देने को वे कहते हैं कि आर्ट के पीछे की साइंस को समझो और साइंस के पीछे की आर्ट को समझो। नंबर 6, कॉर्पोरालिटा मतलब बॉडी और माइंड की देखभाल। बॉडी और माइंड एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए हेल्थी खाना, समय पर सोना और एक्सरसाइज करना ये हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। हम जितने ज्यादा फिजिकल फिट और स्ट्रॉन्ग होंगे उतना ही मेंटली स्ट्रॉन्ग बनते जाएंगे, जो हमारे फोकस और क्रिएटिविटी को बढ़ाने में मदद करता है। लियोनार्डो कहते हैं गुस्सा और उदासी से हमेशा दूर रहे कि हमें हमेशा पिछाड़ती रही। किसी एक इंसान के लिए आर्ट, इमेजिनेशन, बोटानी, मैथ या तक कि हर फील्ड की इतनी नॉलेज अचीव करना कैसे पॉसिबल है? जी हाँ, पॉसिबल है। ये सब आप भी कर सकते हैं अगर आप अपने हर एक मिनट को प्रोएक्टिव बनाएं, सीखने की इच्छा को जगाएं, एक्सीलेंस का एम रखें। अगर आपने इन प्रिंसिपल को फॉलो कर लिया तो क्या पता आने वाले समय में आप ऐसी चीज इन्वेंट कर दे कर आपको भी जीनियस कहा जाए और आपको भी किताबों में पढ़ा जाए। अपने नाम को आप खुद ही लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो जीत, अगर आप ना चाहें तो हार। जज़ाकल्लाह।